हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर बहुउद्देशीय परियोजना का क्वेश्चन करते हैं, जो बिहार दरोगा मेंस के बैच में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा करवाया जा रहा है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है सतलुज नदी पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर अवस्थित है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में सत्य है। तो इसमें हमें बताना है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं पहला हम लोग, बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। ये बात बिल्कुल सही है। बहुउद्देशीय परियोजना घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की आपूर्ति करती है। ये बात भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। ये बात भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा कृष्णा के जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। दो नहीं, सॉरी, कृष्णा के जल विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बेसिकली हमेशा दो ही पूछता है कि कृष्णा जल विवाद किस दो राज्यों के बीच में है, तो ये हमारा हो जाता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नदी और उस पर निर्मित बांधों के संबंध में दी गई सूची का सही सुमेलित कीजिए। इसमें हमें सही मिलान करना है। तो कावेरी हो जाएगा मेटूर बांध, नर्मदा हो जाएगा ओंकेश्वर बांध, चंबल हो जाएगा हमारा राणा प्रताप सागर बांध और कृष्णा हो जाएगा नागार्जुन बांध। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध हमारा चेनाब नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वर्षा जल संग्रहण के तरीके खदीना और जोहर भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो ये हमारा राजस्थान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित है। तो ये हमारा जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974 ये भी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी है। जल उपकर अधिनियम 1977 ये भी है। तो इसमें हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल संभर प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें देखते हैं हम लोग, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर प्रबंधन प्रोजेक्ट है। ये बात सही है। नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में तथा अरावली पानी संसद राजस्थान में जल प्रबंधन के लिए चलाए गए कार्यक्रम है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जल संभर से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 1, 2 और 3। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय जल नीति 2012 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, इस नीति में एक राष्ट्रीय जल संरचना कानून बनाने, अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों में इष्टतम विकास के लिए व्यापक विधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ये बात सही है। जल संसाधन संरचनाओं के अभिकल्पन और प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर अनुकूल कार्यनीतियों को अपनाने तथा स्वीकार्य मानदंडों की समीक्षा पर जोर दिया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन दोनों सत्य है, ए और बी दोनों सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी को जोड़ने और उनसे संबंधित राज्य, नदी को जोड़ने की परियोजना और उनसे संबंधित राज्य के बारे में हमें बताना है। देखिए पहला हो जाएगा, इसमें से सही बताना है, इसमें से बताना है कि सही सुमेलित कौन है। ठीक है, तो देखते हैं, दमन गंगा पिंजल। दमन गंगा पिंजल ये गोवा कर्नाटक में नहीं होगा, ये हमारा महाराष्ट्र और गुजरात में होगा, महाराष्ट्र और गुजरात में होगा। और दूसरा है पार तापी नर्मदा, ये भी गलत है क्योंकि ये हमारा दो ही नहीं 3 राज्य, ये महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 3 राज्यों में है। उसके बाद देखते हैं केन बेतवा, तो केन बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 आंसर, 3 नंबर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल परियोजना भारत व नेपाल से संबंधित है? तो हमें बताना है कि भारत और नेपाल से संबंधित जल परियोजना, नदी जल परियोजना जो भारत और नेपाल से संबंधित है। तो 12 नंबर क्वेश्चन इसका हो जाएगा टनकपुर, इसका टनकपुर, पंचेश्वर और शारदा, ये तीनों हो जाएगा भारत और नेपाल, और जो संकोश है ये भारत और भूटान के बीच में है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? इसमें सुमेलित बताना है। तो इडुक्की, इडुक्की ताप्तीय शक्ति गृह, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इडुक्की जो है जल विद्युत है, ये तापीय शक्ति नहीं है, ये जल विद्युत है, जल विद्युत। और देखिए दूसरा है सावरगिरी है, ये जल विद्युत परियोजना है, ये सही है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, ये सही है। इस प्रकार हमारा आंसर ए हो जाएगा, 2, 3, 4 सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश आंसर। निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो दामोदर नदी से निकाला गया है एडन नहर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, इसमें मिलान करना है। सुमेलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो उकाई हो जाएगा गुजरात, पतरातू हो जाएगा झारखंड, पेंच हो जाएगा मध्य प्रदेश, डाभोल हो जाएगा महाराष्ट्र। इस प्रकार आंसर इसका बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं इसका। नांगल बांध सतलुज नदी पे ये सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे है सरदार सरोवर परियोजना, ये भी है नर्मदा नदी पर, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर, ये गलत है, ये गोदावरी नहीं, ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और हीराकुंड महानदी पे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी होगा। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। ठीक है, देखते हैं पहला, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास इस परियोजना के कार्यान्वयन के प्रमुख बाधा है, ये बात बिल्कुल गलत है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा नदी पानी का उपयोग करेगी, ये भी गलत है, क्योंकि कृष्णा नहीं, ये गोदावरी नदी का पानी का उपयोग करेगी। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, परियोजनाएं और राज्य को मिलान करना है हमें। ठीक है, देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा, इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखते हैं। उमियाम कहाँ है? ये मेघालय में है। और ये थौबल ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये है मणिपुर में है। थौबल मणिपुर में है। और रेंगाली उड़ीसा में है। धनसिरी ये असम में है। तो ये दोनों गलत है। सही सुमेलित कितने हैं? 2 और 3 बस सुमेलित है। सॉरी, इसका आंसर होगा 1 और 3 सुमेलित है, 2, 3 नहीं। जल मार्ग विकास परियोजना में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण की स्थापना शामिल है? तो इसमें हो जाएगा हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश, उसके बाद है साहिबगंज झारखंड, हल्दिया पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना में सदर मट्ट बांध, एनीकट और पेड्डा चेरुवी को विश्व धरोहर सिंचाई संरचनाओं के रूप में मान्यता दी गई है। इसका होगा अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग द्वारा, ICID द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलसा बंडूरी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा परियोजना? कलसा बंडूरी परियोजना। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल साझा करने संबंधी समझौता का एक भाग है। इसमें बताना है हमें सही, तो ये गलत है। कलसा बंडूरी परियोजना का निर्माण महानदी नदी पर किया गया है। महानदी है ये, नदी पर किया जाना है, ये बात सही है। महानदी कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। गलत है, क्योंकि कर्नाटक और गोवा से बहती है लेकिन तमिलनाडु राज्य से होकर नहीं बहती है। इसका आंसर होगा केवल 2 सही है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है कथन हमारा। तो पहला है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तमिलनाडु सरकार का एक प्रोजेक्ट है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये तमिलनाडु नहीं होगा, ये होगा तेलंगाना। ठीक है। दूसरा है, यह परियोजना कावेरी नदी पर है। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये गोदावरी नदी पर है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? इसमें बताना है इसमें गलत सुमेलित कौन है। पहला देखते हैं हम लोग दामोदर घाटी, ये है पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं नागार्जुन सागर, ये होगा कावेरी नहीं, ये होगा कृष्णा नदी पर, तो यही हमारा गलत है। बाकी आगे भी देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर पंजाब से शुरू होकर थार रेगिस्तान तक जाती है, बात सही है। हीराकुंड महानदी पे, ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तालाब, इसमें क्या है? सिंचाई की विधि और टिप्पणी बताना है इसमें। तो तालाब से क्या होगा? कुल सिंचित क्षेत्र में 2.97% सिंचाई के योगदान मध्य और दक्षिण भारत में प्रयुक्त होता है, तो तालाब का हो जाएगा 3 नंबर। नहरें, कुल सिंचाई क्षेत्र में 24.54% सिंचाई के लिए योगदान। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में सिंचाई का प्रमुख स्रोत हो जाएगा नहरें। कुएं एवं नलकूप द्वारा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र के छोटे क्षेत्र में प्रयुक्त कुल सिंचाई क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रों में 61.58% सिंचाई के लिए योगदान है। ये हो जाएगा 1। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। परियोजना और उसका महत्व हमें बताना है। तो कर्नाटक में विद्युत का प्रमुख स्रोत क्या है? ये हमारा हो जाएगा काली नदी जल विद्युत परियोजना और कैगा नाविकीय परियोजना। दूसरा देखते हैं, गुजरात में विद्युत कमी की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। इसका होगा उकाई परियोजना और कावास तथा गंधार में गैस विद्युत संयंत्र। ठीक है। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश का नाविकीय संयंत्र, इसको इसमें क्या दिया ऑप्शन देखते हैं। इसमें हो जाएगा नरोरा षड्यंत्र हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र का जल विद्युत परियोजना, ये हो जाएगा कोयना प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन हमारा। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैं बताना इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। पहला देखते हैं हम लोग घाट प्रभा परियोजना कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रभा पर है। ये बात बिल्कुल सही है। घाट प्रभा परियोजना न केवल विद्युत उत्पादन में सहायक है, बल्कि बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन की रोकथाम और कृष्ण भूमि की सिंचाई में भी सहायक है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। ये बात भी सही है। 4 नंबर देखते हैं, भुवनेश्वर शहर में स्थित गुंडई राष्ट्रीय चेन्नई छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। नहीं, भुवनेश्वर शहर नहीं होगा, ये हो जाएगा चेन्नई, इसलिए गलत है। तो इसमें यही बताना है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोल्लावरम परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गलत है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पहला, इस परियोजना के 3 अवयव है। एक जलाशय का निर्माण जिससे राज्यों के अन्य गांव डूब जाएंगे, और 2 नहर जिसमें से एक नहर को गोदावरी नदी के पानी को कृष्णा की ओर मोड़ती है और समुद्र में मिलाने से ठीक पहले इन नदियों को जोड़ देती है। ये बात सही है। दूसरा, इसकी जल आपूर्ति में इस्पात उद्योग, कृषि और घरेलू कार्यों, विद्युत तथा जल में मदद मिलेगी। ये बात भी सही है। 3 राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इस प्रोजेक्ट के पक्ष में है, जबकि तेलंगाना ने इसका विरोध किया है। यही बात गलत है, क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश विरोध किया है और तेलंगाना ने पक्ष में दिया है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना पक्ष में है, और जबकि आंध्र प्रदेश इसके विरोध में है। तो हमसे क्या पूछा है? गलत। तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। डी नंबर देख लेते हैं। यह पश्चिमी गोदावरी जिले में पोलावरम बांध पर जल का भंडारण करेगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्रिप सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ड्रिप सिंचाई के बारे में हमें बताना है। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, देखिए, पहला है सिंचाई की यह विधि ऊपर ऊपर एवं रेतीली मृदा व बागों की सिंचाई के लिए उपयोगी होती है। ये बात बिल्कुल सही है। इस सिंचाई विधि को अपनाने के लिए तकनीकी ज्ञान, स्वच्छ जल और तथा अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस विधि के द्वारा फव्वारे के रूप में पानी का छिड़काव किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा बूंद बूंद टपकाया जाता है पानी, ना कि फव्वारे के रूप में पानी का छिड़काव होता है। इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर। केवल 1 और 2 इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। इसमें मिलान करना है हमें। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय जल अकादमी, ये हो जाएगा पुणे। केंद्रीय जल आयोग, ये हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये हो जाएगा रोकड़ी। और केंद्रीय भूजल बोर्ड हो जाएगा फरीदाबाद। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन? पहला है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्र में प्रारंभ की गई है। तो ये बात हमारा बिल्कुल सही है। बाजरा दक्षिण भारत में रबी तथा खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। ये बात भी सही है। पूसा बेकर नामक गेहूं की प्रजाति बिस्कुट बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये बात भी सही है। अमृत क्रांति योजना की शुरुआत केन बेतवा लिंग से की गई है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? ये हमारा गोदावरी नदी पर है। 35 नंबर क्वेश्चन। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? तो कृष्णा नदी पर हमारा श्रीशैलम बांध निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन। अलियार, ईसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? इसमें क्या समानता है हमें ये बताना है। ठीक है, देखते हैं। हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप नहीं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं, भूमिगत गुफा तंत्र ये भी नहीं। इसमें क्या है? तो इसमें है जल भंडार। और कहाँ ये अलियार कहाँ है? अलियार केरल में है, और ईसापुर महाराष्ट्र में है, और कंसावती वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग का लाभ है? तो ड्रिप सिंचाई की पद्धति का प्रयोग का लाभ ये है, देखिए, खरपतवार में कमी, मृदा अपरदन में कमी। ये हमारा दोनों होगा। मृदा लवणता में कमी, इसका कोई रोल नहीं है इसमें, इसलिए वो गलत है। इसमें बताना हमें सही, तो इसका हो जाएगा 1 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन 3 में ऑप्शन है ये। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसमें बताना है सही कथन। देखते हैं इसमें सही कौन सा है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। ये बात बिल्कुल गलत है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में किया गया था, ये सही है, बट गरीब किसानों के लिए था, ये गलत है। अगला देखते हैं। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा केवल 2 ही आंसर होगा, 2 नंबर ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। प्रमुख बांध और राज्य, बांध और राज्य का मिलान करना है, ठीक है। चेरुथोनी बांध ये कहाँ है? ये है केरल में। इंदिरा सागर बांध है मध्य प्रदेश में। कृष्णा राज सागर बांध है, ये हमारा हो जाएगा तमिलनाडु में। मेट्टूर बांध हो जाएगा कर्नाटक में। सॉरी, इसका थोड़ा गलत है, वो सही करते हैं इसको। देखिए, चेरुथनी बांध जो है हमारा, ये हो जाएगा केरल में हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध हो जाएगा मध्य प्रदेश में। उसके बाद कृष्णा राज सागर बांध हो जाएगा हमारा कर्नाटक में, और मेट्टूर हो जाएगा तमिलनाडु में। ओके, ये अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित है? हमें इसमें सही सुमेलित को बताना है। कौन से सुमेलित है ये बताना है। सही, ठीक है, देखते हैं हम। पहला हो जाएगा इडुक्की उष्मीय शक्ति संयंत्र, ये गलत है। साबरसिरी जल विद्युत परियोजना सही है। घाटप्रभा सिंचाई सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ये बात भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए होगा। 2, 3 और 4 सही है। भारत में विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, इसे बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं, पहला मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का संयुक्त उपक्रम है, ये बात हमारा सही है। परिबिकुलम अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु का संयुक्त उपक्रम है, ये बात भी सही है। मयूराक्षी परियोजना और ओडिशा और पश्चिम बंगाल का संयुक्त उपक्रम है, ये बात गलत है, क्योंकि ये उड़ीसा नहीं होगा, ये होगा झारखंड का होगा। तो यही हमारा होगा, क्योंकि सही नहीं है, यही पूछा था। अगला देख लेते हैं, चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है, ये बात भी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल विद्युत परियोजना और नदी का यहाँ पे हमें मिलान करना है। फिर ठीक है, देखते हैं हम लोग। मैथन परियोजना ये कहाँ? ये है बराकर नदी पर है। सलाल परियोजना, ये सलाल परियोजना हमारा हो जाएगा चेनाब नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे, और टिहरी हो जाएगा भागीरथी पे। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित सिंचाई नहरों में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका हो जाएगा आंसर पश्चिमी यमुना नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई शक्ति परियोजना और नदी का मिलान करना है। तो देखते हैं, भाखड़ा नांगल हो जाएगा हमारा सतलुज, और दुलहस्ती हो जाएगा चंद्रा। हीराकुंड हो जाएगा महानदी, और टिहरी हो जाएगा भागीरथी। इस प्रकार हमारा आंसर बी सही होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो अभी इसका क्वेश्चन हुआ ख़त्म। इतना ही क्वेश्चन था, 44 क्वेश्चन था बहुउद्देशीय परियोजना से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।